शुभ प्रातः बच्चों। 7वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ और आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ बच्चों। आज हम 10वां पाठा सुदासा इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। ये पाठ लंग लकार पर आधारित है। लंग लकार का अर्थ होता है बच्चों भूतकाल। तो भूतकाल का किस प्रकार संस्कृत में यहाँ पर प्रयोग हुआ है धातुओं में, तो ये मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊँगी। चलिए पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। जैसे कि आप चित्र में ही देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध का चित्र है। वो एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए हैं और उनके चरणों में एक पुरुष ने कमल को अर्पण किया है। तो ये जो पुरुष है इसका नाम सुदास है और ये चरण कमलों में महात्मा बुद्ध के कमल को अर्पण करता है। चलिए पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू कर रहे हैं। शिशिरस्य शीतेन सर्वाणि पुष्पाणि सर्वे च वृक्षा शुष्काभवन्। सर्दियों की ठंड से सभी पुष्प और सभी वृक्ष सूख गए थे। बच्चों, अभवन शब्द में भू धातु है और ये लंग लकार इसमें दिया हुआ है, यानी ये चीज़ हो चुका था। ठीक है। मालाकारस्य सुदासस्य सरोवरे केवलम एकम विकसितम पदम अवशिष्टम आसीत्। मालाकार सुदास के सरोवर में केवल एक ही खिला हुआ कमल बचा था। पदम का अर्थ होता है बच्चों कमल और अवशिष्टम का अर्थ होता है बचा हुआ। आसीत का अर्थ होता है था। सुदासा तत्पदम धृत्वा राजप्रसादस्य मार्गे अतिष्ठत्। सुदास उस कमल को धारण करके राजा के महल के मार्ग में रुका। स अचिंत्यत, उसने सोचा। यत, बच्चों देखो अचिंत्यत शब्द में भी लंग लकार है। जिन धातुओं के साथ आगे छोटा आ आता है वो सभी लंग लकार को बताती हैं कि वो सभी धातुएं लंग लकार में हैं। तो उसने सोचा यत की, यत का अर्थ होता है बच्चों की। नृपाः बहुमूल्यं धृत्वा एतत् कमलं क्रेष्यति। राजा से बहुत सारा धन देकर इस कमल को खरीदेगा। मतलब राजा बहुत सारा धन देके, बहुत मूल्य देकर इस कमल को खरीदेगा। क्रेष्यति का अर्थ होता है बच्चों खरीदना। ठीक है। तन्त्रे एकः धनिका तत्र आगच्छत्। इसके बाद एक धनी व्यक्ति वहाँ आया। बच्चों देखो ये आगच्छ लिखा है, आगच्छत। इसमें आगच्छ धातु है, यानी कि आ जो है उपसर्ग है और गम धातु दी गई है। तो यहाँ पर इसका अर्थ बनेगा आया। इसके बाद एक धनी व्यक्ति वहाँ आया। तत्र का अर्थ होता है बच्चों वहाँ। ये एक अव्यय शब्द है। एतत् मनोहरं कमलं बुद्धदेवाय समर्पयिष्यामि इति चिन्तयित्वा सः मालकारं सुदासम् अपृच्छत्। ये एतत् का अर्थ हुआ बेटा यह। मनोहर मन को हरने वाला। कमल बुद्ध देवाय बुद्ध देवता के लिए समर्पयिष्यामि समर्पण करूँगा। यह मनोहर कमल बुद्ध देवता के लिए समर्पण करूँगा। इति ऐसा। चिंतित्वा सोच कर। चिंतयित्वा में चिंत का अर्थ हुआ बच्चों सोचना और इसमें अत्वा में कत्वा प्रत्यय लगा है जिसका अर्थ होता है कर। तो सोच कर सह उस मालाकार सुदास से पूछा। एतस्य पुष्पस्य मूल्यं किम। इस
पुष्प का मूल्य क्या है। देखो बच्चों, अब वहाँ पर एक धनी व्यक्ति आया था और उसने कहा इस मनोहर कमल को मैं बुद्ध देवता के ऊपर समर्पण करूँगा। ऐसा सोचकर उसने मालाकार सुदास से पूछा कि इस पुष्प का मूल्य क्या है। आगे देखिए, एका स्वर्णा मुद्रा सुदासा आवदत। एक सोने की मुद्रा, सुदास बोला। आवदत का अर्थ हुआ बेटा बोलना, मतलब ये चीज उसने की। इसमें भी लंग लकार लगा है वद धातु में। यावत् स धनिका मूल्यम यच्छतु तावत् एव राजा तत्र आगच्छत। जैसे ही वह धनी व्यक्ति मूल्य देने लगता है, तावत उसी पल एव राजा, उसी पल ही, एव का अर्थ हुआ बेटा ही। एव एक अव्यय शब्द है बच्चों। राजा तत्र आगच्छत, राजा भी वहां आ गया। आगच्छत आया, मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें आ जो है उपसर्ग में दिया है, घम धातु है, तो ये चीज हो चुकी है। ठीक है, अगले पृष्ठ संख्या पे आ रहे हैं हम, पृष्ठ संख्या 58। एतस्य पुष्पस्य शोभा बुद्धदेवस्य चरणयोः एव अस्ति। ये पुष्प की शोभा तो बुद्ध देवता के ही चरणों में है। बच्चों, चरणयोः यानी कि दोनों चरणों में, इसमें सप्तमी भक्ति द्विवचन लगा है, अधिकरण में पर लगता है, तो हमने बोला तभी कि दोनों चरणों में ही है। इति विचिंतता, ऐसा सोचकर। राजा अपि तत्र कमलं कर्तुम् अवांछत। राजा भी उस कमल को खरीदना चाहता था। सुदासा अकथ्यत, सुदास ने कहा, अकथ्यत कहा था। ठीक है, तो ये जो छोटे आ वाली धातुएं हैं मैंने आपको बताया, ये लंग लकार में दी गई होती हैं, तो ये चीज़ हो चुकी है। सुदास ने कहा, महाराज एषा महाशय पूर्वमेव एक स्वर्ण मुद्रया एतत् कमलं कर्तुम् अवांछत। महाराज, ये महाशय पहले ही एक सोने की मुद्रा से इस कमल को खरीदना चाहते हैं। अहम एतस्मै कमलाय 10 स्वर्ण मुद्राः दास्यामि। मैं इस कमल के लिए 10 सोने की मुद्राएं दूंगा। राजा अवदत, राजा बोला। बच्चों देखो, कमलाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति एकवचन है, जिसका अर्थ बना कमल के लिए। उसी प्रकार इसके आगे की जो हमने शब्द लिया है उसमें भी चतुर्थी भक्ति लगाई, एतत् में जो बना एतस्मयी। तो सदैव याद रखिएगा, जब भी किसी शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति या कोई विभक्ति लगी है, उससे आगे वाला शब्द भी यदि उसकी सहायक शब्द है तो उसके साथ भी जो है वो उसी प्रकार की क्रिया लगती है और उसी प्रकार का वचन लगता है। तो इसलिए यहाँ पर एतस्मयी और कमलाय दोनों में चतुर्थी भक्ति एक वचन है। दास्यामी शब्द में दा धातु है बच्चों, जिसका अर्थ होता है देना, और ये यच की भांति चलती है, यचती, यचता, यचंती लट लकार में, लेकिन ये लृट लकार यानी भविष्यत काल में दास्यति, दास्यतः, दास्यंती चलती है। क्योंकि यहाँ पर अहम आया है इसलिए ये दास्यामी हो गया। आइए अब अगले वाक्य पर। एतत् पदम विक्रय नास्ति। ये कमल बेचने के लिए नहीं है। मालाकारा त्वरितम अवदत। मालाकार शीघ्रता से बोला, त्वरितम यानी शीघ्रता से। सचिंत्यत, स अचिंत्यत उसने सोचा, ये भी लंग लकार में है बच्चों। यस्मै बुद्धाय धनिका राजा च बहुमूल्यं पदम अर्पितुं वांछता तस्मै बुद्धदेवाय यदि अहम एतत् पुष्पं दास्यामि तर्हि तस्य आशीर्वाद रूपेण प्रभूतं धनम वेदिष्यामि। देखो क्या हुआ, सचिंत्यत यानी उसने सोचा, यस्मै बुद्धाय उस बुद्ध देवता के लिए, धनिका राजा च धनी व्यक्ति
और राजा, बहुमूल्यम यानी बहुत सारा मूल्य, पदम यानी कमल के लिए, अर्पितुम अर्पण करने में माचता चाहते थे। उसने सोचा कि उस बुद्ध देवता के लिए धनी व्यक्ति और राजा बहुत सारा मूल्य कमल के लिए देना चाहते थे, और ताकि वो अर्पण करना चाहते थे उस कमल को। तो तस्मै बुद्ध देवाय, उस बुद्ध देवता के लिए, यदि मैं एतत् पुष्पम, इस पुष्प को दास्यामि दूंगा, तरही तस्य, तो उनसे आशीर्वाद के रूप में, प्रभुतम धनम, काफ़ी सारा, धनम यानी धन, विदिष्यमि मांग लूंगा या बोलूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर तस्मई और बुद्ध देवाय, इसमें भी उसी भांति जो है, जैसे मैंने ऊपर बताया तस्मई कमलाय, ऐसे तस्मई और बुद्ध देवाय, इनमें भी चतुर्थी भक्ति और एक वचन आया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रभुतम एक नया शब्द है जिसका अर्थ होता है काफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर ना सुदास के मन में अब लालच आ गया था कि पहले वो चाह रहा था कि राजा जो है इस कमल को खरीदे ताकि मुझे काफ़ी धन मिल जाए, लेकिन धनी व्यक्ति ने क्योंकि एक स्वर्ण मुद्रा देना चाहा तो वो उसको बेचने लगा। लेकिन जब राजा आया तो वो 10 स्वर्ण मुद्राएं भी देने को तैयार हुआ। अब उसके मन में और लालच बढ़ा कि जिस बुद्ध देवता के लिए ये कमल खरीदना चाहते हैं दोनों, धनी व्यक्ति और राजा, अवश्य उस बुद्ध देवता में कुछ ना कुछ तो है, तो मैं उस बुद्ध देवता से स्वयं कुछ ना कुछ मांग लूँगा, मैं ही इस पुष्प को उन पर अर्पण करूँगा। तो इस प्रकार मन में लालच लेकर वो कमल लेकर जाता है। आगे देखिए, कमलम गृहीत्वा सह देवस्य दर्शनाय तीव्रगत्या अधावत, कमल को ग्रहण करके वह देव के दर्शन के लिए तीव्र गति से दौड़ा। भगवान बुद्धा एकस्य विशाल वृक्षस्य छायायाम उपविष्टासीत्, भगवान बुद्ध एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। उपविष्टा का अर्थ होता है बच्चों बैठना। तस्य आनने दिव्यानंदा नेत्रे च अपारा करुणा आसीत्, उनके मुख पर, आनने का अर्थ होता है बच्चों मुख पर, उनके मुख पर दिव्य आनंद और नेत्रों में अपार करुणा थी। मंत्रमुग्धा सुदासा तस्य चरणयो तत्पुष्पमर्प्यति, मंत्रमुग्ध हुआ सुदास उनके चरणों में उस पुष्प को अर्पण करता है। वत्स किम वांछसि, बुद्धदेवा विहस्य तम अपृच्छत, बेटा बताओ क्या चाहिए। बुद्ध देवता ने हंसकर उनसे पूछा। प्रभो तव चरण धूल्या एकम कणम वाचामी, ही प्रभु आपकी चरण धूलि का एक कण ही चाहता हूँ। तस्य दर्शनेन एव परितृप्ता सुदासा अवदत्, उनके दर्शनों से तृप्त हुआ सुदास बोला। बच्चों देखो, पहले सुदास के मन में लालच था, वो चाह रहा था कि मैं काफ़ी धन मांग लूँगा महात्मा बुद्ध के दर्शन करने पर, जब वो मेरे कमल देने से प्रसन्नचित होंगे। परंतु जब वो उनको मिलता है, उनके साथ साक्षात्कार होता है, उनके साथ मिलना होता है, तब वो इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि उसके मन के जो लाभ हानि द्वेष है वो सब खत्म हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ बच्चों आज का ये पाठ 10वां पाठ सुदासा, ये आपको अच्छे से समझ आया है। आपका गृह कार्य केवल इतना है कि आपने महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में 3-4 वाक्य संस्कृत में अपने आप से अपनी अपनी कार्यपुस्तिका में लिखने हैं। अगर आप उनकी विशेषताओं को ढूंढोगे, महात्मा बुद्ध की विशेषताओं को, तब आप आसानी से ढूंढ पाओगे और उनके बारे में संस्कृत में 3-4 वाक्य आपने अपनी कार्यपुस्तिका में करने हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।